Assalamu alaikum dear students, welcome to modern programming language. This is week 11 lecture number 3. आज के वीडियो में हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि इनकेप्सुलेशन को हम किस तरह यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक्लिप्स को स्टार्ट कर ले, लॉन्च कर ले। इनकेप्सुलेशन हमारे पास अगर सिंपली मैं कह दूँ तो इनकेप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास एक कंसेप्ट है। उसमें यही है कि आप जो क्लास है, आपके पास क्लास की जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको आप प्राइवेट रख दें और उसी प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप लोग गेट और सेट वैल्यूज़ जो है वो यूज़ करके उसी प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम दो क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू जावा प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप नाम दे दे उसको फॉर एग्जांपल इनकेप्सुलेशन 1। यहाँ पर मेथड अभी क्रिएट ना करें आप लोग। यहाँ इनकेप्सुलेशन 1 पे राइट करके src सोर्स पे राइट क्लिक करके आप क्लास पे क्लिक करें और यहाँ पर एक क्लास बनाएं मेन के नाम से। ठीक है, एक क्लास बन गया। यहाँ पर दूसरा क्लास आप बना दें न्यू क्लास ENC या एम्प्लॉय। अब यहाँ पर दो क्लास बन गई, तो मेन क्लास में आप लोग मेन मेथड्स क्रिएट कर दें। Ctrl+Z मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अच्छा, यहाँ पर एक मसला होगा क्योंकि यहाँ पर मेन क्लास की बजाय हम दूसरा क्लास बनाएंगे, क्योंकि दो क्लास और ये एक नेम से नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको डिलीट कर लें, तो यहाँ पर दूसरा क्लास बना दे न्यू क्लास M या स्टूडेंट क्लास। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट क्लास में आप एक मेन मेथड बना दें। थोड़ा सा विजिबल हो जाइए और एम्प्लॉय को भी थोड़ा सा हम विजिबल कर देते हैं। अब यहाँ पर चूँकि पब्लिक क्लास है एम्प्लॉय, यहाँ पर मैं दो तीन इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एंड ID, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, एंड अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल फेवरेट अंडरस्कोर कलर, इसके बाद में स्ट्रिंग स्कूल नेम। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सारे इंस्टेंस वेरिएबल है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास क्या है, प्राइवेट है। ये इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास क्या है, प्राइवेट। तो हम लिख देते हैं इसके सामने प्राइवेट। ये होते ही प्राइवेट है, लेकिन
लिख देते हैं हम प्राइवेट। प्राइवेट द वेरिएबल रिपीट इम्प्लाई कलर इज नॉट यूज, क्योंकि अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया। अब अगर यहाँ पर हम मेन मेथड के ज़रिए उसी एम्प्लॉय क्लास की एक ऑब्जेक्ट बना दे, EMPLOY एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल हमने बना लिए E इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब E हमारे पास एक इसी एम्प्लॉय क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि ई डॉट, मैं उस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ई के साथ अगर मैं डॉट लगा दूँ तो मेरे साथ ये जस्ट जो है मेथड्स आ रहे हैं, वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं आ रहे। तो अब इन इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम लगूँ यहाँ पर हम यहाँ पर राइट करके इसके लिए गेट और सेट का हम मेथड्स बना देते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इस सोर्स पे क्लिक करके जनरेट पे आके यहाँ पर हम देखते हैं कि गेट और सेट, ये देखिए गेट और सेटर, ठीक है। तो अकाउंट नंबर के लिए प्राइवेट आईडी सबको आप लोग चेक कर ले, सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर इसके लिए आप जो है मेथड्स बना दे। अब यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हमने हर एक के लिए अपने और गेट और सेट मेथड्स बना दिए, ठीक है, रिटर्न के लिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो स्ट्रिंग गेट नेम है, तो नेम के लिए हमारे पास एक जो है मेथड बन गया पब्लिक, और वहाँ पर क्या हो रहा है, रिटर्न नेम हो रहा है। यहाँ पर सेट नेम की जगह पर अगर यहाँ पर मैं दिस डॉट नेम, ठीक है, तो यहाँ पर वो नेम जो है सेट होगा, रिटर्न आईडी हो गया यहाँ पर, फिर सेट आईडी हो गया। इसी तरह अकाउंट नंबर किस तरह रिटर्न होगा और किस तरह इसको हम जो है एक्सेस करेंगे सेट के ज़रिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हर एक के लिए एक पब्लिक मेथड्स गेट और सेट का हमारे पास बन गया, ठीक है। अब अगर दोबारा यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्लास में आ जाऊँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ई डॉट, तो हमारे पास वो सारे गेट और सेट वाले, यानी गेट, देखिए गेट अकाउंट नंबर, सबसे पहले मैं लिखूँ कि सेट, यानी सेट अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर सेट करे, फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ कि 192.168 ए, ठीक है, 23, यानी ये हमारे पास अकाउंट सेट हो गया। अकाउंट नंबर ई डॉट सेट। अब यहाँ पर मैं करूँ फेवरेट कलर, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कि रेड, ये हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे रेड कलर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है। इसी तरह ई डॉट सेट हम आईडी को सेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईडी है आपके पास 2121, ठीक है। इसी तरह ई डॉट सेट आईडी के बाद हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल नेम को मैं करूँ तो वकास अली, चूँकि स्ट्रिंग है तो इसको हम कोटेशन के अंदर, क्लियर है। इसके अलावा और क्या रह गया, ई डॉट सेट अकाउंट भी हो गया, फेवरेट कलर भी हो गया, आईडी भी हो गई, नेम स्कूल नेम। पर यहाँ पर आप देखिए तो ऑलरेडी आपके पास क्या रहे, स्ट्रिंग स्कूल नेम, यानी जो वैल्यू आप देंगे वो एज ए स्ट्रिंग आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है, सारे हमारे पास क्या हो गए, सेट हो गए। अब इनको हम गेट फंक्शन के ज़रिए गेट, अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख दूँ कि सिस आउट सिस्टम डॉट आउट println, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि योर अकाउंट नंबर इज़, और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि प्लस
यहाँ पर मैं लिख दूँ कि गेट नहीं, मैं लिखूँगा यहाँ पर ई डॉट गेट। अब यहाँ पर चूँकि मैं अकाउंट नंबर गेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट डॉट अकाउंट नंबर। ठीक है, दोबारा फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं लिख दूँ कि यूर नेम इज़, और यहाँ पर मैं लिखूँ कि प्लस ई डॉट गेट नेम। ठीक है, इसी तरह सिस आउट यूर फेवरेट कलर इज प्लस ई डॉट गेट फेवरेट कलर। क्लियर है, सिस आउट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या रह गया, अकाउंट नंबर भी हो गया, नेम भी हो गया, आईडी, योर आईडी इज प्लस ई डॉट गेट आईडी, और लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में शिट कंट्रोल Z, सिस आउट यूर क्या रह गया आपके पास, नेम फेवरेट कलर आईडी योर स्कूल नेम, स्कूल नेम इज प्लस ई डॉट गेट स्कूल नेम। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं तो यहाँ पर देख ले, योर अकाउंट नंबर इज दिस, योर नेम इज वकासली, योर फेवरेट कलर इज रेड, योर आईडी इज द, एंड योर यूनिवर्सिटी नेम इज नादर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये है आपके पास इनकैप्सुलेशन। यहाँ पर अगर आप और वैल्यूज इसमें, यहाँ पर आप और मेथड्स जो है या और वेरिएबल अगर यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहते तो आप यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रोफाइल को आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार ज़रा इसको दोबारा देखते हैं। एम्प्लॉय क्लास में मैंने एक क्लास बना दी एम्प्लॉय के नाम से, उसमें मैंने प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल बना दी जो कि स्ट्रिंग नेम हो गया, आईडी हो गया, अकाउंट नंबर, प्राइवेट कलर, स्कूल नेम। फिर वहाँ इसी प्राइवेट मेथड्स को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पब्लिक मेथड बना दिए। तो इन ही पब्लिक मेथड्स के ज़रिए इसी प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल को मैं एक्सेस करूँगा, और फिर आउटसाइड द क्लास, चूँकि ये हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है और पब्लिक मेथड जो है वो एक्सेसिबल है, तो फ्रॉम द आउटसाइड में इसी पब्लिक मेथड को एक्सेस करके यहाँ पर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ से इस प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल को मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। क्लियर है, तो ये है आपके पास एनकैप्सुलेशन।